तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो एग्जाम से पहले कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में ब्रिलियंट मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसा दोस्त होंगे जो कि रात भर एग्जाम से पहले पढ़ते, सब कुछ पढ़ते लेकिन फिर भी एग्जाम में कम मार्क्स लेकर आ जाते हैं। अरे यार, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सच है कि एग्जाम में आप आंसर क्या लिख रहे हो ये मैटर नहीं करता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से पूछा गया है। तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो एग्जाम से पहले कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में ब्रिलियंट मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसा दोस्त होंगे जो कि रात भर एग्जाम से पहले पढ़ते, सब कुछ पढ़ते लेकिन फिर भी एग्जाम में कम मार्क्स लेकर आ जाते हैं। अरे यार, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल है, आंसर राइटिंग स्किल में। हेलो बच्चों, मैं आपकी शालिनी मैम और आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 1000 से ज्यादा बच्चों से बात करी और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने आपके उन टीचरों से बात करी है जो एक्चुअल में आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं और उनसे बात करके मुझे कुछ शॉकिंग सीक्रेट्स पता चले। सच है कि एग्जाम में आप आंसर क्या लिख रहे हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप आंसर कैसे लिखते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजीज के बारे में बतानी हूँ जिसको यूज करके आप अपने एग्जाम में 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। और साथ ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बातें मैं बात करने वाली हूँ जो अक्सर आप अपने आंसर शीट में करके आते हो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम आपकी काफी सारी है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम पे जब हम बात करेंगे वो है आपकी हैंड राइटिंग इशू। हैंड राइटिंग इशू की बात करेंगे। हैंड राइटिंग इशू, अब बच्चों को लगता है कि हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। सच मानो, मैंने जितने भी टीचर से बात करी है उन सब से मुझे यही पता चला है कि हैंड राइटिंग तभी यहाँ पर मैटर करती है जब आंसर अनरीडेबल होता है। लेकिन अगर रीडेबल आंसर है तो फिर टेंशन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका आंसर सीक्वेंस में होना चाहिए। आप जब भी आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो तो आंसर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और जब आप आंसर लिखते हो तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप पहला आंसर लिख रहे हो तो पहला आंसर अगर आपके 4-5 लाइन में आपने साफ साफ लिख लिया है, दूसरा आंसर आपकी हमेशा आप इन दोनों के बीच में 5 से 6 लाइन का गैप लिख करके तभी आप अपना दूसरा आंसर लिखिएगा, है ना। तो इससे क्या है, आपके एग्जामिनर देखो इतने अच्छे तरीके से गैप वाइज उन्हें पता है कि ये आंसर है, फिर दूसरा आपका काफी गैप के बाद स्टार्ट हुआ, तो आपके एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा जहां पर आपके मार्क्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम की बात करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम है आपकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, वो है स्लो राइटिंग स्पीड। स्लो राइटिंग स्पीड की बात करते हैं, स्लो राइटिंग स्पीड की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि हम एग्जाम में बहुत धीरे से लिखते हैं। अब इसके कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर करने के लिए आपको फास्ट राइटिंग हैक को अपनाना है। फास्ट राइटिंग हैक क्या है कि कैसे आप अपनी राइटिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 यहाँ पर टेक्निक के बारे में बताऊंगी। एक होती है आपकी यहाँ पर हैंड वार्म अप करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर करनी है एयर राइटिंग। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? हैंड वार्म अप का मतलब है जो कि आपको एग्जाम से 30 मिनट पहले करना है। एक रफ नोटबुक पर आप उस रफ नोटबुक पर आप सर्कल बना दीजिए या आप कोई लूप बना दीजिए, कोई लेटर का फॉर्मेट लिख लीजिए। इस तरीके से आप अपने हैंड को वार्म अप कर सकते हो। और दूसरा है एयर राइटिंग। एयर राइटिंग का मतलब है हवा में लिखना, और ये आप अपना बैठे बैठे या आप वॉक कर रहे हो तो आपको बस एक इमेजिन करना है कि आपके हाथ में पेन है, आप उससे अपना नाम लिख रहे हो या आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद आ रहा है आप उससे कुछ भी पैराग्राफ वगैरह इस तरीके से हवा में कहीं भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो इससे देखो आपका यहाँ पर देखो, जब आप हैंड वार्म अप करते हो ना, हैंड वार्म अप के थ्रू आपके ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठता है जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इस टेक्निक को अपनाओगे तो 100% है कि आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। उसके बाद अगला जो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है कट एंड करेक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कॉपी में कट एंड करेक्शन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बैड इंप्रेशन आपके आंसर शीट में डालता है जिससे कि टीचर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं।
अब इरिटेशन के कारण नंबर भी कम मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कट और करेक्शन से, अगर कट से बचना है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी को अपनाना है जिसका नाम है रफ वॉर स्ट्रेटजी। रफ वॉर स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, ये जो रफ वॉर स्ट्रेटजीज जो है इसे आपको अपनाना है। अब ये रफ वॉर स्ट्रेटजीज में करना क्या है, आपकी आंसर सीट का जो लास्ट पेज होगा वो आपका एक रफ पेज आप बनाइए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो आपको हेडिंग याद आ रही है आप उस रफ पेज पर लिखिए, जो पॉइंट है आप उस रफ पेज पर लिखिए, और फिर जाकर के अपने आंसर, आपका जो आंसर सीट है आप उस पर वहीं से नोट करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में उस आंसर को लिख सकते हैं। ऐसे में आपके आंसर में कट भी नहीं होगा और आपकी आंसर सीट क्लीन भी दिखेगी और इससे आपके एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगली प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में मेमोरी बैंक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो आंसर भूल जाते, तो एग्जाम में आपको मेमोरी बैंक को अपने साथ रखना है। मेमोरी बैंक बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। जब आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो यहाँ पर आपको करना है मेमोरी बैंक का यूज, यानी कि इसमें आपको रिकॉल जो मेथड होता है इसको अपनाना है। रिकॉल का मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से पूछा गया है, और आप क्या कीजिए उस टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपका पता चला कि इस टॉपिक से, उस टॉपिक के बारे में जो कुछ आता है आप पैराग्राफ वाइज लिख लिए। पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम पॉइंट यानी कि अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं लेकिन ये तो टॉप वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल हैक छुपा हुआ है कि अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर 1 2 3 नंबर तो मिल ही जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है, तो आप इस साइकोलॉजिकल हैक को जरूर अपनाइए। कुछ नहीं आता है तो आपको उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देना है, कुछ भी जो भी आता है आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी आता है तो कुछ भी लिख देना है। तो यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो। क्लियर। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी और इनको जो सॉल्व करने के कुछ हैक्स और कुछ टेक्निक मैंने आपको बताई, ठीक। अब मैं आपकी बात करती हूँ कि आपकी आंसर शीट में 4 चांद लगाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। कुछ टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ और किन चीजों से आपको बचना है। नंबर 1 टेक्निक है आपको यहाँ पर कीवर्ड्स अंडरलाइन को अपनाना है। कीवर्ड जो आपके कीवर्ड अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पर आपके आंसर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, इंपॉर्टेंस कोई वर्ड होगा, इंपॉर्टेंस आपका सन होगा, उसे आपको अंडरलाइन करना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनका ध्यान उन अंडरलाइन वाले, जो भी आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है, वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो वहां पर आपके अच्छे नंबर वहां पर आपको मिल जाएंगे कि बच्चे को ये चीजें पता है, ठीक। उसके बाद दूसरी बात करें तो आपको बचना क्या है, आपको जो शॉर्ट आंसर है ना, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म जो होंगी, शॉर्ट फॉर्म से बचना है। बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम कॉपी में वो जो मैसेज में टेक्स्ट लैंग्वेज लिखते हैं ना, जैसे कि अगर उन्हें यू लिखना है तो उसको ये लिखना है, तो आपको यू को यू ना लिख करके ये पूरा यू लिखिए। अगर बिकॉज लिखना है तो ये लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है, बिकॉज लिखना है तो पूरा लिखिए। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी आंसर शीट में ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको यूज नहीं करना है, प्रॉपर आंसर लिखना है। क्लियर। उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो तीसरा आपका यहाँ पर है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैक, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैक की बात करें, क्वेश्चन हैक की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जैसे कि आपके फिजिक्स है, आपका मैथ्स है या केमिस्ट्री है, जब आपका आंसर निकलता है तो उस आंसर को आप एक बॉक्स में आप लिख सकते हो। कोशिश कीजिए आप अपनी आंसर शीट में जितना हो सके आप टेबल का यूज कीजिए। और अगर आप जब भी डिफरेंस लिखते हो, है ना, दो में कभी भी डिफरेंस लिखते हो तो उन डिफरेंस को एक दूसरे के अगल बगल लिख करके पॉइंट वाइज उनमें डिफरेंस आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इससे आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। क्लियर। और एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट करके आपका आंसर में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसमें अगर बात करते हैं चौथी टेक्निक की, तो चौथी टेक्निक है आपकी क्लीन करेक्शन की बात करते हैं। क्लीन करेक्शन क्या होता है,
देखो क्लीन करेक्शन का मतलब है कि आप अपनी आंसर शीट में अपनी पेंसिल का यूज कीजिए, है ना, आप रूलर का यूज कीजिए, है ना, ये सारी चीजें आप अपने साथ जितनी ज्यादा ये प्रोफेशनल चीजें रखोगे, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी को रखोगे, तो इससे एक तरीके से जो आपकी कॉपी होगी उसमें एक प्रोफेशनल लुक आएगा, जो कि आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में बहुत बड़ा रोल करता है। तो इन सब चीजों का आपको यूज करना है। क्लियर? अब आपने कॉपी को प्रोफेशनल लुक देने के लिए, ठीक है, अपने कुछ अगर मैं बताऊं तो इसके अलावा आपको बोनस टिप्स, ठीक है, ये तो मैंने बता दी, लेकिन अगर बोनस टिप की बात करूं, बोनस टिप्स की बात करूं तो इस बोनस टिप्स में क्या क्या आता है। देखो, जब भी आप अपनी आंसर शीट लिखते हो, ठीक है, जब भी आप अपनी आंसर शीट लिखते हो तो आंसर शीट में अपने नेम को साफ तरीके से लिखिए, आपका आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम टाइम पर अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। तीसरा है आपका जो रफ वॉर करेक्शन की मैंने बात करी, रफ वॉर स्ट्रैटेजी, कम से कम अपनी कॉपी में गलती रखिए और अपना जो आंसर शीट है वो एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। तो ये आपके एग्जाम की आपकी आंसर शीट के कुछ बोनस टिप्स मैंने बात करी। तो देखिए, आपके जो टॉपर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आपके इन्हीं टेक्निक की यहाँ पर यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टीचर भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग स्किल में सुधार करना है। इसी के साथ अब एक चैलेंजिंग टाइम शुरू करते हैं कि जल्दी से आप क्या कीजिए, एक बार अपना कमेंट में नाम लिखिए। कमेंट में नाम लिख करके ये नोट करो कि आपने कितने सेकंड में अपना नाम लिखा, और दूसरा आप अपनी कॉपी में नाम लिखिए और फिर नोट कीजिए कि आपने कितने सेकंड में कॉपी में अपना नाम लिखा। अब इन दोनों टाइम का आप देखिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये है आपका कौन सा, ये आपका एयर राइटिंग स्किल है। एयर राइटिंग स्किल में आप अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा रहे हो, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको जो अभी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में होंगे, और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और सारे जो आपके स्टडी स्ट्रैटेजीज है, कोई कौन कौन से हैक है, उन सब की जानकारी के लिए। और हाँ, मैं आपकी शालिनी मैम अब आपको मिलूंगी एक अगली इसी तरीके की कोई स्टडी हैक वीडियो के साथ। और अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ दिक्कत होगी, आपको कोई टॉपिक को समझना होगा, या आपको इसी तरीके के कोई हैक या टेक्निक की वीडियो चाहिए होगी, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, अपने एग्जाम में अगली बार इन सारी टेक्निक को यूज जरूर कीजिए। 100% आपको अपने नंबर में, अपने मार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, कीप साइनिंग, कीप स्टडी।